सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जम सागर का पाठ कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम शब्दवाणी का शब्द संख्या 45 और उसकी व्याख्या को जानेंगे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। लोहा पांगल यूं कहे, मेरे है यह चित। लो है झड़े मम काच का, तो आवे प्रतीत। मेरे सतगुरु यूं कहो, लो है झड़े तुम तात। सोवनी नगरी प्रगटे पुरुष, तब आवे तो ही शांत। लोहा पांगल ने इस प्रकार से कहा कि हे देव, मेरा यह विचार था कि मुझे महापुरुष कोई मिलेगा तो मेरा यह लोहे का कच्छ झड़ जाएगा। ऐसा ही मेरे सतगुरु ने आदेश दिया था। इस सोवन नगरी समराथल पर ही प्रकट होने का संकेत था, किंतु अब मुझे निराशा हो रही है, क्योंकि मेरा यह लोहे का कच्छ अब तक टूटा क्यों नहीं। इसलिए आपके विषय में भी मेरा ऐसा ही संदेह हो रहा है। आप इसका निवारण कीजिए। जम्बदेव जी ने इस प्रकार से कहा। ओम दोय मन दोय दिल सीवीन कंथा। दोय मन दोय दिल पूलीन पंथा। दोय मन दोय दिल कहीन कथा। दोय मन दोय दिल सुनीन कथा। संकल्प विकल्पनात्मक मन का स्वभाव संकल्प तथा विकल्प करना है। जब तक मन एक विषय पर स्थिर नहीं होगा, तब तक कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो सकेगा, तथा इसके साथ साथ दिल अर्थात हृदय में जब तक कोई बात स्वीकार नहीं होगी, तब तक वह कभी भी कुशलता से परिपूर्ण नहीं हो सकता। इस बात को लोहा पांगल के प्रति बतला रहे हैं। दोय मन तथा दोय दिल से किया हुआ कार्य, गूदड़ी की सिलाई का कार्य भी ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। उसी प्रकार से द्विविधावृत्ति से अचेतनावस्था में तो मार्ग भी पथिक भूल जाता है, तथा दोय मन तथा दोय दिल से कथाकार कथा भी नहीं कह सकता और न ही श्रोता लोग श्रवण कर सकते। दोय मन दोय दिल पंथ दुहेला। दोय मन दोय दिल गुरु ने चेला। दोय मन दोय दिल बंदी ने बेला। दोय मन दोय दिल रब्बे दुहेला। दोय मन दोय दिल से तो पंथ भी दुखदाई हो जाता है, क्योंकि पंथ पर चलना चाहता नहीं, जबरदस्ती चलाया जा रहा है। गुरु तथा शिष्य भी एकता बिना न तो गुरु ज्ञान ही दे सकता है और न ही शिष्य ले ही सकता है। जब एक मन तथा एक दिल होगा, तभी प्रेम श्रद्धा का उदय होगा, और यही ज्ञान को ग्रहण करवाने में हेतु है। एकाग्रता के बिना समय अनुसार उठना
बैठना, चलना, कार्य विशेष करना भी नहीं हो सकेगा, अर्थात नियमित जीवन नहीं जी सकेगा। द्विधावृत्ति से तो परमात्मा का स्मरण भी नहीं हो सकेगा। यदि हठात माला लेकर बैठ भी जाएंगे तो वह आनंददाता परमात्मा का स्मरण नहीं होगा, किंतु दुखदायी हो जाएगा। दोय मन दोय दिल सुई ने धागा, दोय मन दोय दिल भीड़े ने भागा, दोय मन दोय दिल भेवे ने भेऊ, दोय मन दोय दिल टेवे ने टेऊ। मन तथा दिल, इन दोनों की एकता शांति बिना तो सुई का धागा भी नहीं पिरोया जा सकता, तथा योद्धा लोग भी युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं, परंतु जब तक घर, स्त्री, परिवार का मोह में वृत्ति लगी है, तब तक न तो ठीक प्रकार से युद्ध ही कर सकते और न ही भाग सकते। बीचों बीच में पकड़कर जीवन को ही नष्ट कर लेते हैं। एकाग्र वृत्ति के बिना तो किसी प्रकार का रहस्य भी नहीं जाना जा सकता और न ही व्यवहार में ही किसी के मन की बात, उसका भेद विचार ही जाना जा सकता, तथा उसी प्रकार से ही द्विधावृत्ति यानी द्वेष भाव से न तो आप किसी को प्रेम भाव से सेवा कर सकते और न ही किसी से करवा ही सकते। दोय मन दोय दिल केले ने केला, दोय मन दोय दिल सुरगे ने मेला। कुछ लोग कुछ समय के लिए मनोरंजन के लिए खेल भी द्विधावृत्ति से अर्थात निश्चित हुए बिना नहीं खेला जा सकता और न ही खेल में आनंद आएगा, तथा यदि स्वर्ग या मुक्ति चाहते हो तो भी एकाग्रता की परम आवश्यकता है। केवल लोक प्रतिष्ठा के लिए हाथ में माला या आसन मुद्रा से तो द्विविधा वृत्ति बनी रहती है, उससे यह जीवन दुखमय होकर ही रह जाएगा। न तो स्वर्ग है और न ही परमात्मा से मिलना ही संभव है। रावल जोगी तांता हाँ फिरियो, अणचीन्यों के हे चायो, काए काए काज दिसावे रे खेलो, मन हठ सीखे ने कायो। हे जोगियों के रावल, तुम लोग कहाँ कहाँ भटके हो तथा क्यों भटके हो, क्या चाहते हो? यदि कुछ बिना साधना, स्मरण, जप तप के ही केवल निरंतर भ्रमण द्वारा ही सभी कुछ चाहते हो तो यह तुम्हारी बड़ी भूल होगी। किस लिए दिशावरों में जाकर पाखंड का खेल रचते हो? यह शरीर यात्रा तो बिना पाखंड के ही चलती रहेगी। तुम्हें भ्रमण काल में भी किसी गुणी सतगुरु के पास बैठकर सीख पूछनी चाहिए थी, किंतु तुमने मन के हठीले स्वभाव के कारण कभी भी किसी से भी अच्छी सीख नहीं पूछी, तो फिर भटकना व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। थे जोगन जोग्या भोगे ने भोग्या, गुरु ने चीन्यो हो रायो, कर्ण बिन कुकस काए है पीस्यो, निश्चय सरी ने कायो। न तो आप लोगों ने योग को ही पूर्णतः सिद्ध करके योगी बन सके और न ही पूर्णतः ही भोग सके,
तथा गुरु की शरण ग्रहण करके परमात्मा विष्णु का स्मरण एवं भक्ति भी नहीं कर सके तो तुम्हारा यह अमूल्य जीवन कर्णधान से रहित कुकस को ही पीसता है। उस भूसे से ही धान निकालता रहा। ऐसा क्यों किया? निश्चित ही तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। अर्थात न तो तुम भूसे के अंदर से धान ही निकाल सके और न ही इस साधन रहित भ्रमणशील जीवन से ही कर्ण तत्व की प्राप्ति हो सकेगी। बिन पाइचिए पग दुख है पावे, अब लोहे दुखी से कायो। पार ब्रह्म की सुदे ने जानी, तो नागे जोगे ने पायो। हे अवधू, तुमने पाँव में जूते नहीं पहन रखे हैं, इसके बिना तुम्हारे पैर दुख पा रहे हैं। यही इस मिथ्या त्याग का फल है। और तुम्हारा लोहे से निर्मित कच्छ भी कम दुखदायी नहीं है। फिर अपने को सिद्ध किस आधार पर कहते हो? योगी या सिद्ध भी क्या कभी दुख का अनुभव करता है? जब तक परब्रह्म परमात्मा की सुधि निरंतर नहीं रहेगी, तब तक नंगे रहने से कोई योगी नहीं बन जाता है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।